हाय, आप देख रहे हैं डिजिटल भास्कर। इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे सैलून के मार्केटिंग कैसे करते हैं। अगर आप एक सैलून और स्पा के ऑनर है या फिर आप वहां पे जॉब करते हैं या फिर आप उसके डिजिटल टीम में हैं, तो आपको कई चीजें बहुत बारीकी से जानने की जरूरत है आपको इस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को समझने के लिए। कई बार क्या होता है कि हम लोग सैलून या फिर स्पा ओपन करने के बाद हम ये समझ नहीं पाते कि आपके बिजनेस को ऑनलाइन कैसे प्रचार किया जाए, या फिर कई बार ऐसा होता है कि आपको पता होता है पर आपको एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी से आप उस चीज को अप्लाई नहीं कर पाते। तो ये वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जहां पर हम लोग एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेकर के हम लोग ये समझेंगे कि किस तरह से एक सैलून और स्पा का मार्केटिंग किया जाता है। तो सबसे पहले इन सभी चीजों से आगे बढ़ने का से पहले अगर आपको एग्जैक्ट टोटल सैलून मार्केटिंग कोर्स करनी है, चाहे आप फ्रीलांसर हो, चाहे आप ऑनर हो, चाहे आप हेयर स्टाइलिस्ट हो, या फिर खुद का सैलून ओपन करने का भी सोच रहे हो, तो उस नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिस पर प्राइस अभी ड्रॉप है, और वहां पे मैंने पूरा का पूरा एक सैलून मार्केटिंग पे डेडिकेटेड एक कोर्स बनाया हुआ है, जहां पर आप जाके बहुत कुछ सीख सकते हो। क्योंकि एक वीडियो में सारी चीजें सीखना पॉसिबल नहीं होता। कई सारी डिटेल्स जो है वो आपको एग्जैक्ट करते प्रैक्टिस करते 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 ही इंप्रूवमेंट होता है। तो अभी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसा पॉइंट्स के बारे में जहां पे मुझे लगता है कि इन सब चीजों पे एज एन ऑनर, एज एन आप अगर टीम डिजिटल टीम में हो या फिर आप सैलून ओपन करने का सोच रहे हो, तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखनी चाहिए। जिसमें से फर्स्ट जो है वह है कि आप अपने सैलून को कैसे ऑनलाइन लाएंगे। तो सबसे पहला जो सैलून ओपन करने से पहले हो सके तो ओपन करने से पहले या ओपन करने के इमीडिएट बाद अगर आप किसी चीज पे ध्यान देना आपको चाहिए, तो वो है सैलून के ऑनलाइन प्रेजेंस को ठीक करने में। जिसमें सबसे पहला है आपका जीएमबी सेटअप करना, जिसको हम लोग बोलते हैं गूगल माई बिजनेस। दूसरा नंबर पे होता है आपको वेबसाइट बनाना। तीसरा नंबर पे आपको होता है सोशल मीडिया पे सारे अकाउंट्स को क्रिएट करना। अब सोशल मीडिया पे कई सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जहां पर भी कई बहुत सारे सैलून अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि वो चाहे तो उस जगह से वो काफी ज्यादा पैसे भी कमा सकते हैं बिना सर्विस और प्रोडक्ट को बेच करके, एफिलिएट करके सिर्फ। अब ये चीजों को हम लोग आगे बात करेंगे जब इस टॉपिक पे हम लोग और आगे भी कई सारे जब वीडियोस डालेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि ये सैलून मार्केटिंग का जो वीडियो है इसको हम लोग कंटिन्यू एक दो सेशन हम लोग करेंगे, और आगे हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे और एक्सपेंड कर सकते हैं। और अगर आपको पूरा डिटेल्स में कंप्लीट डिटेल्स में आपको देखना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहां पर आप पूरा कोर्स ले करके पूरा अच्छे से समझ के देख के कंप्लीटली बहुत जल्दी सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा कि अपने सैलून को ऑनलाइन लेके जाना है। अब ऑनलाइन ले जाने के क्रम में मैंने बताया कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको जीएमबी सेटअप करना है, वेबसाइट बनाना है, सोशल मीडिया पे सारे अकाउंट क्रिएट कर लेने हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे जीएमबी में सेटअप करने के दौरान सबसे पहला जो प्रॉब्लम होता है वो है रिव्यू का। कई बार क्या होता है कि कई सारे लोग जीएमबी तो सेटअप कर लेते हैं, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम ये आता है कि उनका जब भी कोई क्लाइंट ये सर्च करता है नियर बाय मी सैलून, तो उनका जो अकाउंट जो होता है न्यू में काफी ऊपर रैंक करता है, पर जैसे जैसे अकाउंट पुराना होता है बाकी दूसरे सैलून आपसे ज्यादा ऊपर रैंक करने लगते हैं और वो आपके सैलून काफी रैंक नहीं कर पाता। तो उसका बहुत ही सिंपल रीजन ये है कि आप उसमें टाइम टू टाइम रिव्यू, फोटोज, सर्विस के डिटेल, सर्विस के प्राइस अपडेट नहीं करते होंगे। तो ये सारी चीजों को आपको लगातार अपडेट करती रहनी है। अगर आपको कोई अपडेट नहीं भी है तब भी आप बस एक बार डिलीट करके उसको वापस से अपडेट कीजिए, ताकि उससे गूगल को ये लगेगा कि ये अकाउंट कंटिन्यूस एक्टिव है और वो हमेशा उसको एक लूप में रखेंगे, उसका एसईओ भी सही से काम करता रहेगा। और हमेशा उसको ये भी देखते रहना है कि उसमें जो आपने कुछ कीवर्ड्स डाले हैं वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं। और आपको लोकेलिटी के हिसाब से और आपके लैंग्वेज के हिसाब से भी वहां पे कई सारे डिटेल्स डालने पड़ सकते हैं, जो कि काफी अच्छा रहता है। इसके अलावा क्या होता है, ये पहला चीज था ऑनलाइन ले आना। दूसरा चीज था कि पेड पार्टनरशिप आपको करना पड़ेगा। पेड पार्टनरशिप में कई चीजें आते हैं, जहां पे पेड पार्टनरशिप आएगा, कोलैबोरेशन आएगा, बार्टर सिस्टम आएगा, रेफरल प्रोग्राम आएगा, और एक आप कर सकते हैं इंस्टेंट ऑफर सिस्टम भी कर सकते हैं। उस बारे में मैं आप थोड़ा बाद में बताऊंगा। सबसे पहले बताता हूँ कि बाउंटी प्रोग्राम क्या होगा, या फिर रेफरल, या फिर हम लोग जो है बार्टर सिस्टम करते हैं, ये क्या होगा। इन सारी चीजों पे हम लोग अभी देखते हैं। तो अगर आपके लोकल में कोई कई सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो काफी बड़े नहीं है, छोटे हैं, जिसके 10,000 से लेकर 20,000 तक के फॉलोअर है इंस्टाग्राम या फेसबुक पे या फिर यूट्यूब पे, उन लोगों को आप एज एन बार्टर सिस्टम में अपने सैलून में इनवाइट कर सकते हैं, और वहां उन्हें आप उन्हें एक फ्री सर्विस दे सकते हैं, जिसके बदले में उन्हें आप ये बोलेंगे कि आपके सोशल मीडिया पे वो या तो फॉलो बैक दें,
या फिर शॉर्ट आउट दें या फिर अपने स्टेटस में पुट करके आपको एक फॉलो लिंक दें। इससे क्या होगा कि आपके जो सैलून का जो प्रमोशन है उसका रीच इंस्टेंट टाइम के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपके लोकल जो लोग हैं वो भी जानेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप न्यू सैलून ओनर है तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप न्यू हैं किसी एरिया पे तो आप कभी भी बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स के साथ बिल्कुल भी काम मत कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके फाइनेंशियल बर्डन बढ़ेंगे और आपके लॉसेस बढ़ जाएंगे। उसके लिए आपको हमेशा लोकल इन्फ्लुएंसर की ही जरूरत पड़ेगी और उसे ही प्रायोरिटी आपको देनी चाहिए। इसके अलावा मैंने बोला पार्टनर प्रोग्राम के अलावा हम लोग एक अदर रेफरल प्रोग्राम भी दे सकते हैं। अब जैसे कि आपको पता होगा कि सैलून में काफ़ी सारी लड़कियां, क्योंकि एवरेज टिकट प्राइस साइज अगर देखें तो लड़कियों की आमतौर पर ज़्यादा होती है, तो रेफरल प्रोग्राम में भी हम लोग लड़कियों को भी ज़्यादा प्रेफर करेंगे। जहां पर कोई भी एक लेडी अगर आपके पास आती है तो आप उन्हें ये ऑफर दे सकते हैं कि अगर उनके रेफरेंस से कोई लेडी आती है तो उनको भी काफ़ी बड़ा डिस्काउंट मिलेगा और उसका ही एक रेफरल प्रोग्राम करें। जो आपके क्लाइंट्स हैं उनको भी उस ऑफर के तहत कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिल जाएंगे। अगर हम लोग सिंपल भाषा में ये समझे कि अगर कोई ए आपकी क्लाइंट है और वो किसी बी को रेफर कर रही है तो ऐसा होना चाहिए कि बी को 20% अगर हमें डिस्काउंट देते हैं तो ए को कम से कम उसके रेफरेंस कारण 10% जो डिस्काउंट है, एडिशनल डिस्काउंट उनके अकाउंट में या फिर उनके डेटाबेस में हमें डाल के रखने होंगे ताकि अगली बार जब आए तो उनको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल सके। उससे आपका सैलून और क्लाइंट के बीच का पर्सनल रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा और इससे अल्टीमेटली सैलून को काफ़ी ज़्यादा फायदे होंगे। एक और चीज़ है इसके ऊपर जहां में बोलते हैं कि बेस्ट स्टाफ, क्यों देखिए अल्टीमेटली जब कोई क्लाइंट आपके यहाँ सर्विस लेने आता है तो वो सिर्फ सर्विस लेने आता नहीं, वो ऐसा नहीं कि बहुत बाल कटाने आता है, वो आपके यहाँ रिलैक्स होने आता है। तो आपके इंटीरियर पे आपको काम करना पड़ेगा, आपके वेटिंग एरिया पे आपको काम करना पड़ेगा और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका जो एम्प्लॉय है वो कस्टमर से कैसे बात कर रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप वैसे एम्प्लॉय को ना लें जो एम्प्लॉय बहुत जल्दी जॉब छोड़ते हैं, क्योंकि ऐसे में अगर एम्प्लॉय आपके ब्रांड के साथ खुद एसोसिएट फील नहीं करेगा तो आपका ब्रांड के इमेज को वो किसी क्लाइंट के सामने क्या ही बचा पाएगा। तो ये इन बातों का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको वैसे एम्प्लॉय रखने हैं जो काफ़ी डेडिकेटेड है, ईमानदार है, जल्दी आपको जॉब नहीं छोड़ेंगे। हाँ, पर उनके सैलरी का भी काफ़ी ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली हर कोई जॉब अपने सैलरी के लिए ही करता है। तो ये चीज़ें हैं बेस्ट जो आपको ध्यान देना है वो है आपका जो स्टाफ होना चाहिए वो काफ़ी अच्छा स्टाफ होना चाहिए, काफ़ी अच्छा बिहेव होना चाहिए क्लाइंट के प्रति। और क्योंकि कई बार क्लाइंट और एक स्टाइलिस्ट के बीच में काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग बन जाता है और वही बॉन्डिंग बाद में आपका सैलून में काफ़ी बार वो बॉन्डिंग के कारण ही वो क्लाइंट बार बार आपके पास आता है। अब प्रमोशन के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक है कि किस प्लेटफॉर्म पे आप प्रमोशन करना चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आपको ये बात समझना होगा कि सैलून से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं आज का टाइम, खास करके यंग पॉपुलेशन, लोग आज इंस्टाग्राम पे मौजूद हैं, पर जो थोड़े से अप टू 28 के प्लस के जो एज ग्रुप है वो आज ही फेसबुक पे उसके एक्टिव हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि आज का टाइम फेसबुक बहुत कम लोग चलाते हैं, पर ऐसा नहीं है। आज भी फेसबुक को काफ़ी ज़्यादा यंग लोग इस्तेमाल करता है और आपको ये बात समझना होगा। कुछ लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि वो सिर्फ इंस्टाग्राम पे फोकस करते हैं, तो यहाँ पे आपको ये बात समझना होगा कि यंग पॉपुलेशन, वैसे लोग जो ज़्यादा सैलून आना चाहते हैं वो इंस्टाग्राम पे है, पर उनका जो खर्च करने की जो कैपेसिटी है वो कम है। ये भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। और जिसके पास खर्च करने का कैपेसिटी है उनकी एज ग्रुप है 25 प्लस या फिर 28 टू 35, इनकी ये जो एज ग्रुप है वो सबसे ज़्यादा अपने ऊपर ज़्यादा खर्च करता है। तो वो जो यूजर है वो अभी भी फेसबुक में आज भी एक्टिव है, तो आपको ये बातें ध्यान रखना है। और सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है यूट्यूब। तो 3 जगह पे आपको एड्स चलाने होंगे, जिसमें कि यूट्यूब पे मेरे हिसाब से सबसे अच्छा रहता है आपको सर्च एड, जहाँ पे यूट्यूब पे गूगल पे आपको सर्च एड चलाना चाहिए। जहाँ पे गूगल पे अगर आपको लिखता हो सैलून नियर मी तो आपका जो ऐड है वो ऐड लिंक वो काफ़ी ऊपर शो करता है और वो उस डेटा को आप वेबसाइट पे या फिर आपके कॉल नंबर पे या फिर कॉल टू एक्शन ऐड के थ्रू आप अपने वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर सकते हैं। अब एक और चीज़ होता है, अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ऐड चलाना चाहते हैं तो आपको बैनर एड्स का सहारा लेना चाहिए। जिस बैनर एड्स पे आपको क्रिएटिव्स बना करके वहाँ पे डालनी चाहिए। और अगर आपके पास कोई डिजिटल टीम है या फिर कोई ऐसा बंदा है जो डिजिटल का काम जानता है तो ऐसे में आपको क्रिएटिव्स का कोई टेंशन तो लेना नहीं है। पर अगर आप अकेले खुद का सैलून ओपन करना चाहते हैं या फिर खुद चलाते हैं तो आपको क्रिएटिव्स के लिए मुझे ये लगता है कि आपको कैनवा का जो प्रीमियम है वो इस्तेमाल करना चाहिए।
और कैनवा का प्रीमियम जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए बहुत सिंपल है, रेडी टू यूज है, सिर्फ डालो, नाम चेंज करो और पब्लिश कर दो। अगर आपको इसको परचेज करना है तो ये आपको पता होगा कि 1 साल के लिए ये 4,000 में मिलता है, जबकि हम लोग 1 साल का प्राइस सिर्फ और सिर्फ 400 रुपीज़ में आपको प्रीमियम 1 साल के लिए देते हैं। तो 400 आप दे सकते हैं, बदले में 1 साल तक कंप्लीटली इस चीज़ को आप यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको बस ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर से साइनअप करना होता है। जो ईमेल आईडी से आप साइनअप करेंगे उसी ईमेल आईडी पे उसका प्रीमियम का एक्सेस आपको मिल जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपको लेना हो तो आप इसे ले सकते हैं। अब यहाँ पे एक और ऐड से इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पे एक चीज़ लोग काफ़ी इग्नोर करते हैं, वो इग्नोर करते हैं कि फेसबुक पे ज़्यादा कंटेंट डाले या इंस्टा पे। देखिए कभी कभी ना कंटेंट मैटर नहीं करता कि आप कितना वॉल्यूम में कंटेंट डालते हैं, क्वालिटी काफ़ी मैटर करता है कि आप किस तरह का डाल रहे हैं। आपका जो स्टोरी है, स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होनी चाहिए और रील्स एडिट करने का तरीका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको ट्रेंडिंग म्यूजिक का आइडिया होना चाहिए, लेटेस्ट एडिटिंग टेक्निक आपको आने चाहिए। अगर आप इन सारी चीज़ों को अगर आपको समझना है तो अगर आपको एडिट करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, बस गूगल प्ले स्टोर से आपको ये वीटा जो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है इसको इंस्टॉल करना है। यहाँ पे ऑलरेडी प्री एडिटिंग टेम्पलेट्स बनाए हुए रहते हैं, जहाँ पे आप सिर्फ वीडियो को अपलोड कर दो, ये खुद ब खुद एडिट के साथ आपको दे देगा। मुझे लगता है ये काफ़ी यूजफुल है उन लोगों के लिए जो खुद का सलोन रन करते हैं या फिर खुद से रन करना चाहते हैं। हाँ, पर कैनवा के लिए अगर मैंने आपको बताया वो 399 में आपको पूरा 1 ईयर के लिए मिल जाता है। और एक चीज़ है कि इंस्टाग्राम पे जो आप वीडियो एडिट करते हैं उसको अगर आप यूट्यूब पे और फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे सब जगह पे आप सही तरह से डालें तो कई बार क्या होगा कि आपका जो अगर इंस्टाग्राम में कई सारे ऐसे ऑडियो हैं जो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होंगे, और यूट्यूब पे कई सारे ऐसे ऑडियो हैं जो इंस्टाग्राम पे अवेलेबल अगर नहीं होंगे और आप अगर डालते भी हैं तो कई टाइम बाद वो जो ऑडियो है वो बंद हो जाता है या ब्लॉक हो जाता है। ऐसा कुछ बार चीज़ें होंगी जिसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। कई बार वीडियो ब्लॉक भी हो सकते हैं, तो इन तरह की घटनाएं आपके साथ होती रहेंगी। अब आगे हम जाते हैं तो आपको गूगल एड्स में किस चीज़ का सहारा लेना है, जैसे कि मैंने बताया गूगल एड्स में आपको सर्च एड्स का सहारा लेना है। उसके अलावा अगर आप लोकलाइज टाइप में चले तो आपको जो लोकल और भी जो सोशल क्रिएटर हैं यूट्यूब पे उनका आप पार्टनरशिप कोलैबोरेशन पे उनका ये कर सकते हैं। दूसरा एक चीज़ है टारगेट ऑडियंस पे हम लोग एड्स चला सकते हैं कीवर्ड्स पे, ठीक है, और इस तरह से आप एड्स को कंडक्ट कर सकते हैं। अब इससे जुड़ा हुआ जो भी डिटेल्स है आगे कई 2 वीडियोस में आएंगी तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको एक बार में सारा कुछ जाना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक पूरा का पूरा कोर्स बनाया हुआ है, डेडिकेटेड सलोन मार्केटिंग कोर्स पे, वहाँ पे मैंने जीरो से लेकर सारी चीज़ें बताई हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाकर आप परचेज कर सकते हैं और सारे के सारे एक बार में कंटिन्यू देख सकते हैं, जहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप एग्जैक्टली सारी चीज़ें बताई गई हैं ताकि वहाँ पे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना आए। क्योंकि यूट्यूब में क्या है कि कई बार वीडियो आगे पीछे आते हैं, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है और काफ़ी सारी चीज़ें जो होता है वो एक सीक्वेंस में ही समझने में ईजी रहती है। तो अगर आपको करना है तो नीचे इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ कूपन कोड भी है, आपको काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि कोई भी अगर आपको लगता है सलोन में आपके काफ़ी ज़्यादा मार्केट में आपको प्रॉब्लम चल रहा है तो आपको 1-2 चीज़ें और ध्यान में रखने की जरूरत है। वो है कि आपको उस जगह पे आपको कई सारे छोटे मोटे इवेंट कराने पड़ सकते हैं, कॉन्टेस्ट चलाने पड़ सकते हैं। आप ब्यूटी से जुड़ा हुआ कोई भी छोटा मोटा इवेंट करवा दीजिए या फिर कोई भी सोशल इन्फ्लुएंसर को बुला करके भाई एक गेट टुगेदर करवा दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका सलोन में एक्टिव लोग रहेंगे, आपके जो एम्प्लॉय है वो भी एक्टिव रहेंगे, आपके जो कस्टमर है वो भी एक्टिव रहेंगे, जिससे आपको अल्टीमेटली लॉन्ग टाइम में बेनिफिट होता है। अब ये कुछ ये होता है कि ऑफर्स के लिए कि आपको ऑफर्स कैसे करने हैं। तो देखो यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक फाइल दे दूंगा जिसको आप डाउनलोड करेंगे, जहाँ पे कई बार प्रमोशनल जब हम लोग मैसेज सेंड करते हैं तो प्रमोशनल मैसेज हम लोग सेंड करने के लिए हमें पता ही नहीं होता कि मैसेज करें क्या, मैसेज लिखें क्या मैसेज लिखें। जिस तरह आप देखते होंगे अगर आपने जोमेटो का ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो वो कई बार एकदम हंसी मजाक में कई सारे जोक्स भेजते हैं तो रिमाइंडर कराने के लिए। तो आपको जो भी आपके क्लाइंट्स हैं उनके डेटाबेस को इस्तेमाल करना है और उसके डेटाबेस को इस्तेमाल करके आपको कई बार फनी जोक्स भी भेजना है, कई बार आपको ब्यूटी से रिलेटेड कई सारी इन्फॉर्मेशन भेजना है, कई बार आपको ब्लॉग्स भी आप लिख सकते हैं अपने वेबसाइट पर, उन्हें शेयर कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि कस्टमर आपके बीच में एक 1 वे कम्युनिकेशन चैनल ओपन रहेगा और कस्टमर को हमेशा याद रहेगा कि भाई आप ABC कोई सलोन है जहाँ पे वो सर्विसेज लेते हैं। इससे आपको कहीं ना कहीं एक फायदा मिलता है जो कि लॉन्ग टाइम में आपको यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा।
अब एक और चीज़ मैं इसमें ऐड कर देना चाहता हूँ कि सॉरी, मैं यहाँ पे एक चीज़ भूल गया। वो था कि हम लोग किस तरह से जो ऑफर्स निकालते हैं। तो मैसेज के लिए मैं बताया, ऑफर्स के लिए आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि आपको कई तरह के ऑफर्स निकालने पड़ सकते हैं। एक ऑफर कि जब भी कोई फर्स्ट टाइम कोई क्लाइंट आया तो फर्स्ट विजिटिंग ऑफर निकालना पड़ सकता है आपको। ये दूसरा ऑफर कि एंड मौका पे जब कोई क्लाइंट सर्विसेज ले रहा है, उस सर्विसेज को दौरान ही उसको आप कुछ ऐसा ऑफर दे सकते हैं ताकि वो एक्सपेक्टेड ना कर रहे हो आपसे कि आप अब मुझे कोई ऑफर मिलेगा। ऐसे टाइम में अगर आप उन्हें कोई ऑफर दे देंगे तो उनके लिए तो सोने पे सुहागा है। और वैसा चीज जो भी कस्टमर अनएक्सपेक्टेड करता हो वो कस्टमर आपके प्रति ज़्यादा लॉयल रहेगा। और यहाँ पे लास्ट मिनट ऑफर के साथ साथ आपको और भी कई सारे छोटे मोटे आप 10% 20% का एडिशनल ऑफर चला सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये क्लाइंट जो है, ये क्लाइंट आने टाइम में ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा अपने अपने ऊपर, अपने बॉडी के ऊपर, तो उन्हें आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट दे के भी उनको अपने पास अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि हम लोग हॉलीडे इवेंट्स जो हम लोग करते हैं, तो हॉलीडे के लिए जो खास तरह जैसे कोई भी फेस्टिवल आ गया, उस ड्यूरेशन में काफ़ी सारे अलग अलग स्टेट में अलग अलग फेस्टिवल होते रहते हैं। तो उस तरह के फेस्टिवल टाइप के जो भी सीजन होते हैं उस टाइम पे आपको एक अच्छे खासे अट्रैक्टिव डिस्काउंट पे आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं लाओगे तो आपका सामने वाला तो ला ही रहा है, तो उससे नुकसान आपको होगा। अब यहाँ पे एक और चीज होगा कि एक और चीज होता है कि ऑलवेज प्रमोट ए गिफ्ट टू योर क्लाइंट्स। कभी भी ना छोटे छोटे गिफ्ट्स आप दिया करो। कई बार कोई सैलून में आप जाओगे तो उसका टेबल पे या डेस्क पे काफी ज्यादा चॉकलेट्स रखे होते हैं। आप अगर कोई बंदा अगर 3,000 का आपके पास सर्विस ले रहे हैं, 3,000 का अगर आपके पास अगर सर्विस ले रहे हो, तो आप कम से कम उनको ना डिस्काउंट के अलावा उनको 100 रुपए या 150 रुपए का कुछ एक गिफ्ट दे दो, कुछ एक कार्ड दे दो, कुछ एक ऐसा चीज जो वो अपने घर पर रखे। अब मान के चलो कि अगर कोई आपके पास 3,000 का कोई भी सर्विस लिया हो, तो आप उनको कुछ मत करो, आप उनको 15 रुपए के काजल का डब्बा दे दो। जिससे क्या होगा ना कि वो जो, क्योंकि गिफ्ट जो होता है ना, हमारे जो इंडियन कल्चर में गिफ्ट एक काफी इंपॉर्टेंट रोल रखता है। कि आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग किसी आदमी को एक गिफ्ट देते हैं तो सामने वाला कहीं ना कहीं उनको भी लगता है कि मुझे भी नहीं कुछ देना चाहिए। वो एक दूसरे पर लॉयल्टी फील करते हैं। कोई भी रिलेशनशिप में आप देख लीजिए, तो जब भी कोई कस्टमर को आप एक गिफ्ट देते हैं, जैसे अगर किसी ने 5,000 का सर्विस कराया, आप उन्हें 2,000 के ऐसा कोई गिफ्ट जो से वो रख सके। ऐसा नहीं जो खाने वाला गिफ्ट कभी नहीं देना है, ये बात याद रखना। हमेशा उनको छोटे छोटे डेकोरेशन वाले गिफ्ट दे दीजिए जो कि उनके सामने में रहेगा, क्योंकि जब भी वो उस प्रोडक्ट को देखेंगे तो उन्हें याद रहेगा कि ये प्रोडक्ट उन्हें कहाँ से मिला है, तो भी वो आपके आपके प्रति एक बहुत ही अच्छा कनेक्टेड फील करेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और एक चीज़ जो मैंने और भी बोला, काफ़ी सारे कॉन्टेस्ट और काफ़ी सारे छोटे मोटे पार्टीज आपको होस्ट करनी पड़ेगी अगर आपके ठीक ठाक बड़े सैलून है तो, वरना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कोई बड़ा साइज का सर्विस कराता है तो उसे आप एक अच्छे गिफ्ट दे सकते हैं, पर वैसा गिफ्ट जो खाया नहीं जा सकता हो, जिसको रखा जा सकता हो, जो उसको शोकेस किया जा सकता हो, या फिर जिसको यूज किया जा सकता हो। जैसे आप मस्करा दे सकते हैं, काजल दे सकते हैं, लिपस्टिक दे सकते हैं, ऐसा कुछ। अब यहाँ पे क्या है कि बिजनेस कार्ड आपको हमेशा आपको फॉरवर्ड करते रहना है। बिजनेस कार्ड, ब्रोशर, हैंडबिल, बैनर, पोस्टर, ये सब तो भाई कॉमन चीजें है जो भी आपको करना रहता है। ये सब चीज़ आपको आगे भी करनी है और हमेशा ही साथ करती रहनी पड़ेगी। तो इस वीडियो में मैंने बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे जो चीज़ थे जो मार्केटिंग से रिलेटेड यहाँ पे आपको जानने की जरूरत हो सकती थी, वो सारे चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई। और अगर आपको लगता है कि आपको किसी और चीज़ों का भी जानकारी होना चाहिए था, या फिर कुछ चीज़ें आपको छूटी हैं, या फिर कोई आप नया प्लानिंग आप करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं या फिर सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, वो कोई भी प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट करके बताएं। मैं और मेरी टीम हम कोशिश करेंगे आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और इसके अलावा अगर आपको फेसबुक एड्स और गूगल एड्स और मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए और तो हमारी टीम उसके लिए भी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल जल्दी ना करें, शायद कॉल पिक ना हो, व्हाट्सएप है, वहां से रिप्लाई आपको जल्दी मिलेगा। इसके अलावा हमने ऑलरेडी एक सैलून मार्केटिंग कोर्स पे एयरब्रश प्रो नाम का एक कोर्स बनाया है, जिसमें हमने कंप्लीटली सैलून मार्केटिंग कोर्स को समझाया है। उस कोर्स को करके आप बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छा खुद का बिजनेस को रन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। उसके अलावा हम लोग उस वीडियो में ये भी बताया है कि किस तरह से आप अपने खुद के सैलून के सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके भी आप खुद कैसे सैलून के मार्केटिंग अपने सैलून का जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है उसको यूज करके आप कैसे खुद वहां से पैसा भी कमा सकते हैं। आप आज का टाइम में सोशल मीडिया तो आपको बिजनेस प्रमोशन में तो हेल्प मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा आप उससे अपना पैसा भी कमा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको उस वीडियो में
आपको आगे जगह बताई जाएंगे। हालांकि वीडियोस में कोर्स में अभी वीडियोस अपलोड हो ही रहे हैं, तो देखना ना भूलिए। अगर आप करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, जहाँ पे हम लोग इस तरह के और भी टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ मुझे छूट रही है तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं। और इसी के साथ हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक तो मिलते हैं और किसी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।